इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 47 में आजाद हुए, चीन 49 में आजाद हुआ, 2 साल के बाद। और चीन कितने आगे निकल गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने शुरुआत में कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसने गड़बड़ ये किया, उसने एक वाला कर दिया। एक वाले के चक्कर में थोड़ा वहां बुढ़ापा बढ़ गया। लेकिन हमारे दो फिजिबल है, हमारे दो प्रैक्टिकल है, हमारे दो बहुत साल पहले लागू हो चुका है, हमारे दो से रिश्ते नाते भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की जरूरत में हमारी रिक्वायरमेंट है, और आज शायद 2024 में या 2025 में एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन से कुछ एक ऐसे आर्गुमेंट आते नहीं सबको पढ़ा लिखा दो तो फिर कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई, सबको पता है हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर हेलमेट वाला कानून क्यों है? सबको पता है सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, फिर सीट बेल्ट वाला कानून क्यों है? सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 5,000 रुपए पेनल्टी। पॉपुलेशन के मामले में पता नहीं क्यों ऐसी सी लॉजिक आती है, नहीं सबको एजुकेट कर दो तो। वैसे सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड स्टेट केरल है, और केरल में प्रैक्टिकली मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिसके 10 से 15 और 10 से 20 बच्चे। हाँ, आपके एरिया में भी हैं। आपके एरिया छूता नहीं है, आप बस सोचना केरल में आपके यहां नहीं, आपके यहां भी है। थोड़ी देर कुछ और बात कर ले। जब भारत का संविधान बना था तो इस संविधान पे कुछ चित्र थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे और 22 चित्र थे। भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, अजंता एलोरा बना हुआ था, गुरुकुल बना हुआ था, राजा भगीरथ का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था। ऐसे चित्र बने हुए। इन चित्रों का एक पर्पस था। उदाहरण के लिए चैप्टर 15 जो इलेक्शन से रिलेटेड है, उस पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था और छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था। पर्पस क्या था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चले और आम जनता उनको वोट करे जो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। वो एक झटके में सारे के सारे चित्र निकाल दिए गए। अब नुकसान कितना हो रहा है? अगर संविधान में राम लक्ष्मण सीता का चित्र होता, भगवान नटराज का चित्र होता, भगवान हनुमान जी का चित्र होता, तो इस संविधान में कभी सेकुलर शब्द आ ही नहीं पाता, आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब पिताजी ने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि बेटी हमारी सेकुलर लाएगी, इसलिए हम पहले चित्र हटा देते। और किसी चीज को हटाना बड़ा आसान होता है, जोड़ना भी आसान होता है, लेकिन उसके जो बाद के रेमिफिकेशन होते हैं बहुत तगड़े होते हैं। आज की डेट में अगर हम चाहें इस संविधान में दोबारा उन चित्रों को जोड़ें, तो जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 चाहिए लोकसभा में और 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में एनडीए के 117 लोग हैं, तो नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या तरीका है उन चित्रों को वापस लाने के लिए? ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन में आपके 2/3 होने चाहिए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब 521 एमपीज का आपको सपोर्ट होना चाहिए। 521 माइनस राज्यसभा के 117 कितने हो गए? 404। तो अब की बार भारत हमारे साथ कैसे कैसे खिलवाड़ हुआ इसको समझिए आप, और कानून की इंपॉर्टेंस को समझिए। एक आर्टिकल ने हजारों बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, एक धारा ने। उसको कहते हैं 370।
उस एक धारा ने हजारों लोगों को कश्मीर से पलायन करवा दिया। उस एक धारा ने हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाया। 370 खत्म होने के बाद पलायन हो रहा है क्या? 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद है क्या? अब वहां कुछ हो रहा है क्या? ये कानून, अगर हमने कहा ना, दवाई अगर घटिया होती है तो बीमारी तेजी के साथ बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है, अराजकता बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हमने 370 हटा दिया, ठीक होगी। अभी हमने शुरुआत में वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम शुरुआत। आपको पता पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। जनगण मन का हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल ही नहीं था। पूरा फ्रीडम मूवमेंट, लाहौर में वंदे मातरम अखबार निकलता था, राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, जो झंडा था उसमें वंदे मातरम लिखा रहता था। जब जब कहीं इकट्ठा होते थे लोग, वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप में वार क्राई था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने बैन कर दिया। अंग्रेजों ने एक नेशनल एंथम गॉड सेव क्वीन यहां इंपोज करने की कोशिश किया। उस गॉड सेव क्वीन का अपोज करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। पूरी संविधान सभा में लोग चाहते थे कि हमारा नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन का कोई रोल ही नहीं था। इवन कांग्रेस के अधिवेशन में भी, जो वार्षिक अधिवेशन होता था, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही वंदे मातरम गाया था। पूरा संविधान बन गया। 26 नवंबर को पूरा संविधान तैयार हो गया। 1949 को एक विषय रह गया था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। वो विषय डिसाइड हुआ 26 जनवरी के 2 दिन पहले, 24 जनवरी को। ज्यादातर मेजॉरिटी का ये कहना था वंदे मातरम हमारा होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा आ रही हैं, देवी आ रही हैं, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलर वाला कीड़ा बहुत पहले से चल रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला काम करो, दोनों नेशनल एंथम होंगे। तो सर, टेक्निकली वी हैव 2 नेशनल एंथम्स एज पर रिजोल्यूशन ऑफ 24 जनवरी 1950। वी हैव 2 नेशनल एंथम्स। और दुनिया के कई देशों में 3-3, 4-4 है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक ही नेशनल एंथम होता है। दुनिया के कुछ देशों में 4 नेशनल एंथम भी हैं। यस, आप लोग गूगल करिएगा, वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय। मेरी पीआईएल चल रही है। अब हुआ क्या कि बाद में 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो वंदे मातरम, जनगण मन का पूरा प्रोटोकॉल बन गया। कितने सेकंड में गाना है, म्यूजिक क्या होगी, खड़े होके गाना है, जो नहीं खड़ा होगा उसको 3 साल की सजा होगी। पूरा प्रोटोकॉल बन गया। वंदे मातरम का कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। कितने सेकंड में गाना फिक्स नहीं हुआ, कौन सी म्यूजिक होगी कुछ फिक्स नहीं हुआ। अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने पीएल फाइल किया कि जितना सम्मान जनगण मन को मिल रहा है, उतना सम्मान वंदे मातरम को भी तो दे दो। इस प्रियम्बल में एक शब्द आया सेकुलर, आया 76 में। आ तो गया, लेकिन निकालने के लिए फिर वही कितना चाहिए, 2 आया कैसे, इसको समझिए। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म हो गया। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म। इमरजेंसी चल रही थी। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में। अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। बड़े मुश्किल से कुछ अखबार जनरेटर चला के अपनी प्रिंटिंग कर रहे थे। उस समय न्यूज़पेपर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। तो कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो डीजल इंजन हायर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना बना के पेपर छाप रहे थे। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म होता है और उसके लगभग 8 महीने के बाद नवंबर में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाता है। पूरी इमरजेंसी। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हम सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब कोई अपोजिशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका और प्रियम्बल में डाल के, वो भी बैकडेट में,
डेट भी नहीं बदली, डेट पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 और सेकुलर जोड़ा गया 76 में, डेट भी नहीं बदला। और ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसको जोड़ दिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो 1950 में खत्म हो चुकी थी।